तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंगटियान और जो एल्डर जियाओ होती है उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो तो तुम कभी भी आ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम दोनों के लिए तैयार रहूंगा। जो सुनकर अब वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने फाइनली दोनों मटेरियलों को ढूंढ लिया, तो अब मुझे जल्द से जल्द एल्डर जियाओ के पास में चल जाना चाहिए, क्योंकि वही सिस्टर यूनर को हील कर सकते हैं। और इतना बोलकर जो जिंग चैन होता है वो बड़े ही फनी तरीके से वहाँ से भागते हुए जाने लगता है, और जाते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो यूनर के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो बेड पे पड़ी हुई होती है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती। जिसके बाद अब हम एल्डर जू को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, और वो इधर उधर घूमते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं हो रहा, इस लड़की की इंजरी बढ़ती ही जा रही है और मैं ज़्यादा देर अपनी एनर्जी से सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा देर सप्रेस करने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी ब्लैक लैश पड़ेगा, जिस कारण हो सकता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाऊँ। पता नहीं वो चैंग फैंग कहाँ पर होगा, अगर वो जल्दी ही नहीं आया तो मुझे लगता है कि इस लड़की की जान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एल्डर जियो के इतना बोलते के साथ ही हम यूनर को देखते हैं, जिसके की मुंह से भी ब्लड आने लगता है और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जो देखकर जो एल्डर जियो होते हैं वो और ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं 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 ये सही नहीं हो रहा। जो इस लड़की की बॉडी है वो अभी भी मेरी एनर्जी के साथ में फाइट करना चाहती है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस लड़की की बॉडी के ऊपर बहुत ही तगड़ा ब्लैक लैश पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे कुछ भी कर इस लड़की की सोल को बचाना होगा, क्योंकि अगर इस लड़की की सोल डैमेज हो गई तो उसके बाद इसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और इतना बोलकर जो एल्डर जो होते हैं वो अपनी पावर को यूनर की बॉडी के अंदर डालने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनर की बॉडी के अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी निकल कर आती है, जो कि अगर सीधे एल्डर जियो से टकराती है, और जो एल्डर जियो होते हैं वो पीछे दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। जिसके बाद अब हम एल्डर जियो को देखते हैं जो कि उस अटैक के कारण था काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। अब वो यूनर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं हुआ, इस लड़की की जो बॉडी है वो मेरी एनर्जी को अपने अंदर नहीं जाने दे रही। अब इस लड़की को उसी पिल के द्वारा बचाया जा सकता है, और वो पिल अगर जल्द से जल्द नहीं मिली तो ये लड़की मारी जाएगी। और अब इस लड़की के पास केवल आज रात तक का टाइम है, और अगर आज रात में चैंग फैंग वापस नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बचा पाऊंगा। लेकिन इतने कम टाइम में उन मटेरियलों को ढूंढना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि जो 7 फ्लावर ग्रास है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और उसे का ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर उससे अलग अगर ट्राइनोसोरस कोर की बात की जाए तो वो भी चैंग फैंग के लिए एक तरह से नामुमकिन ही होने वाला है, क्योंकि ट्राइनोसोरस की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, और मुझे नहीं लगता कि चैंग फैंग के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ट्राइनोसोरस को हरा पाए। और एल्डर्स हो इतना सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद खुश होते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर में आ गया। लेकिन वो जैसे ही एल्डर जो को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए एल्डर जो से बोलता है एल्डर जो ये किसने किया, क्या आपके ऊपर यहाँ पर कोई अटैक करने के लिए आया था? अगर किसी ने अटैक किया है तो जल्द से जल्द मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो एल्डर जो होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस ये एनर्जी यूनर की जो एनर्जी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसी कारण मैं थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो घबराते हुए एल्डर जो से बोलता है कि एल्डर जो आपने कहा सिस्टर यूनर की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कहीं उसकी हालत अब ज़्यादा तो बेकार नहीं हो गई, उसे बचाया तो जा सकता है ना? जो सुनकर जो एल्डर जो होते हैं वो थोड़ा उदास होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग तुम्हारी सिस्टर यूनर को बचाने का वही तरीका था, तुम्हें वे 2 मटेरियल हर हाल में लेकर आने पड़ेंगे, बिना उन दोनों मटेरियलों के तुम्हारी सिस्टर यूनर को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए भी वे मटेरियल ढूंढना आसान नहीं है, इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ में फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द उन मटेरियलों को ढूंढ सके। जो सुनकर जो जिंग चैन होता है वो अपने पास से मटेरियलों को निकालते हुए एल्डर जियो से बोलता है कि एल्डर जियो लेकिन मैंने तो उन मटेरियलों को ढूंढ लिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर जियो होते हैं वो जिंग चैन की बात के ऊपर ध्यान नहीं देते, और वे अपनी ही बातों को गुनगुनाते हुए बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि उन मटेरियलों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और तुम अकेले उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, इसीलिए बस अब हमें गॉड के ऊपर ही यकीन रखना होगा। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि चैंग फैंग ने कहा कि उसे दोनों हर मिल गए हैं, और अब इस चीज़ का पता निकलने पर जो एल्डर जो होते हैं उनका तो मुंह खुला ही रह जाता है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या कहा तुमने दोनों मटेरियलों को ढूंढ लिया। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उन मटेरियलों को एल्डर जो के आगे आगे करते हुए उनसे बोलता है कि एल्डर जो आप खुद देख सकते हो मैंने इन दोनों मटेरियलों को ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो एल्डर जो को देखते हैं जो कि उन मटेरियलों को चेक करने लगते हैं, और वो उन मटेरियलों को चेक करते हुए बोलते हैं कि ये ट्राइनोसोरस 300 साल पुराना था, और उसी के साथ ये जो 7 फ्लावर ग्रास है ये 500 साल पुरानी है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि चैंग फैंग तुमने इन दोनों मटेरियलों को इतने कम टाइम में ही ढूंढ लिया। मानना पड़ेगा चैंग फैंग तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी खुश होते हुए एल्डर जो से बोलता है कि एल्डर जो अब हमें लेट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द सिस्टर यूनर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। जो सुनकर जो एल्डर जो होते हैं वो भी हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मटेरियल आ चुके हैं, तो मैं बाकी के मटेरियलों को लेकर आता हूँ ताकि हम यूनर का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके।
चैंग फैंग तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि यूनर को अब कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ। और एडो जो हो गया, अब इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के रूम के बाहर घूम रहा होता है और वो घूमते हुए बोलता है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एडो जो ने कहा था कि इन मटीरियलों को देने के बाद जो सिस्टर यूनर है वो 2 घंटे में पूरी तरह से हील हो जाएगी और वो होश में भी आ जाएगी, लेकिन इतना लंबा टाइम बीत गया लेकिन यूनर अभी तक होश में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मटेरियल सिस्टर यूनर के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, लगता है कि मुझे दोबारा से जाकर कुछ और मटेरियलों को सिस्टर यूनर के लिए लेकर आना पड़ेगा। और चैंग फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर जो होते हैं वो गेट को खोलकर आ जाते हैं और वो आते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग अब तुम्हें और इंतज़ार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा घबराते हुए एल्डर जो से बोलता है कि एल्डर जो सिस्टर यूनर की अब हालत कैसी है। जो सुनकर जो एल्डर जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि वो अब होश में आ चुकी है और तुम उसे देख सकते हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भागते हुए अंदर जाने लगता है और वो जाते हुए एल्डर जो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर जो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर यूनर का ध्यान रखने के लिए। और अब उसे इतना एक्साइटेड देखकर जो एल्डर जो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जो कि फाइनली होश में आ चुकी होती है और जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के सामने आते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर फाइनली तुम होश में आ गई। जो सुनकर जो यूनर होती है वो भी चैंग फैंग के फेस को टच करते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, मुझे लगा था कि मैं अब कभी भी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को गले से लगा लेता है और हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो रोना शुरू कर देती है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आपको इस तरह की मुसीबत में नहीं आने दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए चैंग फैंग और यूनर से बोलते हैं कि बच्चों, तुम्हारे लिए काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि इस लिटिल गर्ल की केवल अभी इस मेडिसिन से इंजरी हील नहीं हुई, बल्कि ये लिटिल गर्ल हाउटियान से ब्रेक थ्रू कर अब डिवाइन गेट रियलम में आ चुकी है। तो तुम लोगों को और भी ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। और एल्डर हो गया, अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग और यूनर होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो यूनर होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने डिवाइन डोर गेट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो भी यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ एल्डर जो सही कह रहा है, क्योंकि पहले मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं अब अगर सिस्टर यूनर के ओरा को महसूस कर रहा हूँ तो सच में ये डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू कर गई है। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो खड़ा होकर जो एल्डर जो होते हैं उनके सामने ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि एल्डर जो, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने केवल सिस्टर यूनर का ध्यान ही नहीं रखा बल्कि आपने उनकी इंजरी को भी हील किया और इसी के साथ में आपने उसे डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू भी करा दिया। जो सुनकर जो एल्डर जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें सब कुछ तुम्हारा इश्क जाता है क्योंकि तुम ही इस लड़की के लिए वे सारे मटेरियल लेकर आए थे। और अब एल्डर जो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।